मुंबई की गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच अरबों कहानियां छिपी थी। और उन्हीं में से एक कहानी थी अरीबा और काशिफ की। दो दिल जो मोहब्बत के रास्ते पर चले तो जरूर, लेकिन उस रास्ते का मंजिल दर्द बन गया। अरीबा एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी, जो दिल्ली से मुंबई अपने सपनों का पीछा करने आई थी। उसकी आंखों में सपनों का समंदर था, मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने का, अपनी मेहनत से अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करने का। काशिफ वही एक संघर्षशील फोटोग्राफर था, जिसकी जिंदगी कैमरे की लेंस और अधूरे ख्वाबों में उलझी हुई थी। वो गरीबी में पलने वाला लड़का था, लेकिन उसका दिल किसी राजकुमार से कम नहीं था। एक दिन उनकी मुलाकात हुई, एक शूटिंग के दौरान, जब काशिफ का कैमरा पहली बार अरीबा की मुस्कान पर ठहरा। उस एक क्लिक ने जैसे दोनों की जिंदगियां बदल दी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी, और एक दिन वो एहसास, जिसे लोग प्यार कहते हैं, दोनों के बीच खामोशी से जगह बना गया। अरीबा को काशिफ की सादगी भाने लगी, और काशिफ को अरीबा की आंखों में वो चमक दिखी जो किसी टूटे तारे की तरह दुर्लभ थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब वो दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, हवा में नमक की खुशबू थी और लहरें जैसे उनके सपनों को छू रही थी। तभी अरीबा ने कहा, काशिफ, क्या प्यार हमेशा इतना सुकून देता है? काशिफ मुस्कराया, नहीं अरीबा, कभी कभी ये आग भी लगाता है। उस वक्त दोनों को अंदाजा नहीं था कि ये आग उनकी जिंदगियों को राख बना देगी। अगले ही दिन अरीबा को एक बड़ा मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिला, लेकिन यह प्रोजेक्ट एक ऐसे गैंग से जुड़ा था जो असल में मॉडलिंग के नाम पर स्मगलिंग और माफिया रैकेट चलाता था। अरीबा को इसका पता नहीं था। काशिफ ने कई बार उसे चेतावनी दी, लेकिन अरीबा ने कहा, काशिफ, मुझे बस एक मौका चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो मौका उसकी किस्मत का सबसे बड़ा धोखा बन गया। एक दिन पुलिस रेड में पूरा रैकेट पकड़ा गया और सबके नामों के साथ काशिफ का नाम भी आ गया, क्योंकि रैकेट के कागजात में उसका साइन था। वो साइन जो उसने एक बार अरीबा के फॉर्म में बिना पढ़े कर दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अरीबा की दुनिया एक झटके में बिखर गई। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अदालत ने काशिफ को 7 साल की सजा सुना दी। जेल में हर रात उसके कानों में बस एक आवाज गूंजती, काशिफ, मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरीबा हर दिन अपने आप को कोसती, उसने मॉडलिंग छोड़ दी, वो अकेली हो गई, शहर की चमक उसके लिए अंधेरा बन गई। 7 साल बाद जब काशिफ जेल से निकला, उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो उसने अरीबा के लिए महसूस की थी। उसने सबसे पहले अरीबा को ढूंढा, पर जो पता मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। अरीबा अब किसी बड़े डॉन विक्रम मल्होत्रा की रखैल बन चुकी थी। काशिफ को यकीन नहीं हुआ। वो उस बंगले के बाहर खड़ा रहा जहां गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर निकाला। उसी रात उसने छत पर खड़े होकर शहर की लाइट्स को देखा और बोला, जिसे पाने के लिए मैंने जिंदगी दी, वही अब दूसरों की जिंदगी का हिस्सा है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, डॉन विक्रम मल्होत्रा पर हमला, गोलीबारी में 3 घायल। किसी को नहीं पता था कि वो हमला काशिफ ने किया था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बदला था। वो अपने दर्द को बंदूक की गोली में भर चुका था। एक एक कर उसने उस रैकेट से जुड़े लोगों को ढूंढना शुरू किया, जो कभी अरीबा की जिंदगी के साथ खेल चुके थे। हर बार जब वो किसी को मारता, उसकी आंखों में एक आंसू गिरता, जैसे हर गोली के साथ उसका एक हिस्सा मरता जा रहा था। धीरे धीरे पूरा गैंग खत्म हो गया और शहर में उसकी चर्चा होने लगी। एक नकाबपोश कातिल जो रात में सिर्फ गुनहगारों को मारता है। पुलिस उसे ढूंढने लगी, पर वो हर बार बच जाता। और एक रात जब वो विक्रम के बंगले में पहुंचा, तो वहां जो उसने देखा, उसने उसके दिल को चीर दिया। अरीबा जमीन पर बैठी थी, खून में लथपथ,
और उसके हाथों में विक्रम की लाश थी। वो कांपते हुए बोली, काशिफ, मैंने उसे मार दिया। उसने मुझे तोड़ा, मुझे बेचा, मेरे प्यार को मिटा दिया। काशिफ उसके पास भागा, उसे गले लगाया, लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। अरीबा बोली, काशिफ, हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने बंदूक उठाई और अपने सीने पर रख दी। काशिफ ने चीखते हुए कहा, नहीं अरीबा, पर गोली चल चुकी थी। अरीबा उसके हाथों में दम तोड़ चुकी थी। वो उसे देखकर पागल हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। काशिफ ने सिर उठाया और कहा, वो गुनहगार नहीं थी, तुम सब गुनहगार हो। फिर उसने भी अपने सीने में गोली दाग दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर पड़े। मौत ने उन्हें जुदा नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए मिलाया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, मोहब्बत की आखिरी गोली, अरीबा और काशिफ की दर्दनाक दास्तान। शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया, लेकिन मरीन ड्राइव की लहरें अब भी उसी जोड़े की कहानी सुनाती है। कहते हैं, जब रात में वहां हवा चलती है तो किसी को दूर से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, अरीबा, लौट आओ। और लहरें जवाब देती है, काशिफ। मोहब्बत की वो अधूरी कहानी आज भी मुंबई के समंदर में जिंदा है। बस फर्क इतना है कि अब उसे सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो कहानी अब हवा में घुल चुकी है, आंसुओं में बह चुकी है और वक्त की रेत में लिखी एक लव स्टोरी बन चुकी है, जिसका नाम है अरीबा और काशिफ, मोहब्बत, जुर्म और अंजाम।